नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 22 सितंबर को बिजनेस वुमेन डे मनाया जाता है। बिजनेस वुमेन डे व्यापार की दुनिया में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का सम्मान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और अगर पूछ दिया जाए कि इस दिवस को कब से मनाते आ रहे हैं, तो इस दिवस को मनाने का प्रारंभ 1940 से किया गया। और इसके साथ ही आज ही के दिन वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना बचे हुए इन शानदार जीव राइनोसोरस और गेंडे, इनको बचाने, उनकी रक्षा करने और इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। इसकी स्थापना 2011 में दो महिलाएं लिसा जेन कैंपबेल और रिसजा, इन दो महिलाओं के द्वारा गेंडों की प्रजाति जैसे अफ्रीका के काले गेंडे, जावा के गेंडे, सुमात्रा के गेंडे को बचाने के लिए प्रचार व प्रसार प्रारंभ किया गया और घोषणा की गई कि 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाएगा। तो ये था आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, कौन सा देश SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान देश SCO का नया सदस्य बना है। इस क्वेश्चन का आंसर 2 स्टूडेंट ने सही दिया है और एक स्टूडेंट ने इसका डिटेल से भी आंसर दिया है। मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा कि जब कभी भी आप कोई प्रश्न लिखते हैं या उसे पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं तो उसे पूरे डिटेल के साथ पढ़ें और लिख करके पढ़ें, क्योंकि जब आप डिटेल से पढ़ते हैं तो एक ही क्वेश्चन के कई सारे पहलू नजर आते हैं, जिससे एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कई सारी जानकारियां भी मिल सकती हैं। और लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिखने से वह चीजें हमें याद हो जाती है और सटीक तरीके से और लंबे समय तक याद रहती है। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, दिशा पटानी। दिशा पटानी को हाल ही में भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एम्ब्रेन क्या है? तो एम्ब्रेन एक कंपनी है जो पावर बैंक बनाती है, ऑडियो डिवाइस बनाती है और साथ में ऑडियो गैजेट्स भी बनाती है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है दिशा पटानी। इन्हीं को एम्ब्रेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब यहाँ पे हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन कृति सेनन है, उन्हें हाल ही में 2 कंपनियों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन कौन सी कंपनियां? एक वॉच कंपनी है फॉसिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और एक किचन केयर की कंपनी है वंडर सेफ ने भी कृति सेनन को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यहाँ जो पंकज त्रिपाठी है, उनको फिनो पेमेंट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और साथ ही एक और ब्रांड एम्बेसडर हमने पढ़ा था, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। और एक और है स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया गया है। तो इतनी सारी बातें आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, हाल ही में IMF ने किस देश को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दिए जाने वाले फंड को IMF ने रोक लगा दी है। अब यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं, ये है अफगानिस्तान, इसकी कैपिटल काबुल है, यहाँ की करेंसी अफगानी है। और यहाँ अफगानिस्तान का राष्ट्रपति कौन है? तो तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो तालिबान के कब्जा करने के बाद यहाँ के राष्ट्रपति मुल्ला अब्दुल बरादर को बनाने की घोषणा की गई थी, पर अभी हेमतुल्ला को बनाया गया है। अब यहाँ IMF की बात कर रहे हैं, तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके MD कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसके MD है। और अगर बात की जाए चीफ इकोनॉमिस्ट की, तो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। अगर आपको हमारे इस करंट अफेयर के वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग और कई सारे सब्जेक्ट जैसे GK, GS, इन सभी के PDF उसमें प्रोवाइड कराते हैं और हर दिन आपको उसमें PDF मिल जाएगा। तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उससे आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे
और साथ ही उस ग्रुप में आप अपने डाउटफुल क्वेश्चन को भी रख सकते हैं। अब आज का तीसरा क्वेश्चन ये है, हाल ही में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.आर. चौधरी। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है वी.आर. चौधरी। इन्हें ही अगले वायुसेना के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ये वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष R.K. भदौरिया के स्थान पर पद ग्रहण करेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन ये है, हाल ही में अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता समोता। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है गीता समोता। ये CISF की अधिकारी है। ये अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत और रूस में माउंट एल्ब्रुस पर्वत को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून और न्याय मंत्रालय। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा घर घर न्याय दिलाने के उद्देश्य से एक विशेष अखिल भारतीय योजना अभियान की शुरुआत की गई है। इसको कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, हाल ही में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज के इस वीडियो की हम लोग यही समाप्ति करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम से इसे प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे इंस्टा ID से जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम में द PLS लिख करके सर्च करेंगे, जिससे आपको हमारी ID मिल जाएगी और उसमें आप फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें आप DM की सहायता से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसमें मैं डेली करंट अफेयर के फोटोज डालता हूँ, तो उन्हें आप आंसर दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।